अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू उनैज़ाज़ किचन। जी सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में खुश खुरम और शादो आबाद रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं अरवी गोश्त। ये गर्मियों की ख़ास सब्ज़ी है और अगर इसको ख़ास स्पेशल तरीके से बनाया जाए तो ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसके अलावा इसके बेशुमार फ़ायदे हैं जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। और अगर आप अरवी गोश्त की ख़ास रेसिपी और इसके फ़ायदे जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसमें जो ऑल का ऑप्शन आएगा वो ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप मेरी तमाम वीडियोस को देख सकें और इजी, टेस्टी और शॉर्ट टाइम में बनने वाले खानों को एंजॉय कर सकें। जी नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। जी इसके लिए मैंने ये आधा किलो अरवी लेके पील ऑफ कर लिया है। जी ये देखें। जी व्यूअर्स, इधर मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी कि जब आप अरवी को पील ऑफ करने लगें उससे पहले अपने हैंड्स ऑयलिंग ज़रूर कर लीजिएगा। वो ऑयल आप बेशक सरसों का ले लें, कोकोनट ले लें या कोई भी ले लें, लेकिन कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आपने ये ना किया तो आपके हाथों पे जो ख़ारिश होगी वो आपको बाकी कुकिंग करने से रोकेगी। मीन्स कि बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका कुकिंग करना। अगर अरवी का साइज़ बड़ा है तो आप इसको 2 हिस्सों या 4 हिस्सों में कर लें। इसके बाद 2 से 3 स्पून जो है वो नमक है आपके इसके ऊपर स्प्रिंकल करके इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लें और इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आधा किलो मैंने मटन लिया है और 2 मीडियम साइज़ टमाटर, 2 ही मीडियम साइज़ प्याज लेके उसका पेस्ट बना लिया है ग्राइंड करके। जी अब 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, 100 ग्राम दही, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक या हस्बे ज़ायका, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ और 1.5 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 4 से 5 साबुत सब्ज़ मिर्चें और धनिया गार्निश के लिए। सबसे पहले हम गोश्त को पकाएंगे और इसमें जो टमाटर और प्याज का पल्प बनाया था वो ऐड करेंगे, अदरक, लहसुन का पेस्ट, मिर्च, नमक, हल्दी, इन सब चीज़ों को डाल के हम मिक्सअप करके इसको गलने के लिए रख देंगे। जी ये हमारा आधा घंटा गुजर गया है अरवी को नमक लगे हुए। अब इसमें से हम इसकी लेस रिमूव करने का तरीका बताते हैं। अगर इसकी लेस जो हम रिमूव नहीं करेंगे तो गले में जाके खराश पैदा करेगी। ये तरीका बहुत ज़बरदस्त है, ये मैंने अपनी मदर से सीखा है। जी आपने साफ़ पानी लेना है और उसमें अरवी को डाल देना है और उसको इस तरह से हमने रगड़ना है। जब तक कि पानी साफ़ नहीं हो जाता हमने 2 से 3 दफ़ा ये पानी चेंज करना है और 2 से 3 दफ़ा ये स्टेप हम दोहराएंगे। जी अब ये देखिएगा कि पानी साफ़ हो चुका है और हमारी जो अरवी है वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है। अब इसमें से किसी किस्म की कोई लेस नहीं निकल रही। जी चेक करते हैं कि गोश्त गल गया है कि नहीं। गोश्त को हमने 100% नहीं गलाना क्योंकि अभी इसकी भुनाई होनी है और अरवी के साथ भी इसने पकना है। तकरीबन 80% जो है वो ये हमारा पक चुका है। अब इसमें हम 200 ग्राम ऑयल ऐड करेंगे, आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च ऐड कर लें और इसको अच्छी तरह से भूनें। 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से इसकी भुनाई करें। उसके बाद इसमें अब हम दही ऐड करेंगे और दही डालने के बाद जब तक कि ये दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता हम इसको बराबर भूनते रहेंगे। जी इसमें अब दही का पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम अरवी डालेंगे और साथ साथ इसकी अफादत के बारे में भी बात करेंगे। विटामिन ए, बी, कैल्शियम और फास्फोरस बहुत अच्छी मकदार में पाया जाता है। जी अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 जो हमने रखी थी वो ऐड करेंगे। जी अरवी जो है वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत बेस्ट है। इसके अलावा जिसको कोई स्किन का प्रॉब्लम हो, जैसे खुश्की हो, ख़ारिश हो, उसके लिए भी बहुत मुफीद है। इसके अलावा खुश्क खांसी जिसकी ख़त्म ना हो रही हो वो अरवी का इस्तेमाल करे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसके अलावा पाइल्स के पेशेंट्स यानी बवासीर के पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए भी अरवी बहुत ज़बरदस्त है।
अरवी की 2 से 3 मिनट की भुनाई के बाद इसमें पानी ऐड कर लें जितना आपको चाहिए। अगर आपको शोरबा चाहिए तो ज़्यादा पानी ऐड कर लें, अगर आपको कम चाहिए तो कम ऐड करें। मैं ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी। अब इसको पकने के लिए रख दें। ये देखिए अब हमारा अरवी गोश्त तैयार है। ज़बरदस्त, वाओ कितना ज़बरदस्त इसका कलर है और खुशबू भी बहुत कमाल की आ रही है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इसमें अब मैं गरम मसाला और सब्ज़ धनिया ऐड करूँगी और उसके बाद डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। जी व्यूवर्स, ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा अरवी गोश्त तैयार हुआ है। जी, आप इसको घर की रोटी के साथ, ख़मीरी रोटी, तंदूर की रोटी या नान के साथ भी खा सकते हैं। ये आपको हर एक के साथ बहुत ज़बरदस्त मज़ा देगा। मुझे तो बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी दुआओं में याद रखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।